हाईकोर्ट के जज के यहाँ इतना पैसा आया कहाँ से? क्या ये जुडिशरी के भ्रष्टाचार का सवाल है? जुडिशरी में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का अपना वर्जन क्या है? क्या ये इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को आनंद फानंद में फैसला करना पड़ा? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाना चाहिए। ये जुडिशरी का प्रश्न है, हाईकोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश में एक हिसाब से कहें तो तहलका मचा दिया है। लोग उसकी ही चर्चा कर रहे हैं। वो ये है कि दिल्ली के हाईकोर्ट जज के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगी और आग लगने के बाद जो आग तो बुझी, लेकिन बड़ा खुलासा हो गया। बड़ा आग बुझने के बाद एक दूसरे घटना में आग लग गई। दरअसल बात यह हुई कि उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, नकदी बरामद हो गई। जिसके बाद हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तुरंत बैठक बुलाई। 2 जजों की सीजेआई खन्ना और दूसरे जज ने बैठक बुला के बाद उनका तबादला कर दिया। सवाल फिर ये उठने लगा, कॉलेजियम के दूसरे सदस्यों ने यह सवाल उठाए, आपत्ति जताई कि तबादले से बात नहीं बनेगी, इससे न्यायपालिका की छवि पर असर पड़ सकता है, लोग भरोसा हम पे कम हो जाएगा। और उन्होंने ये तक कहा कि इस्तीफे की मांग होनी चाहिए और ना अगर वो बात माने इस्तीफे की तो महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। तो सवाल इसके बाद कई उठ रहे हैं। सवाल ये है जो लोगों के मन में आ रहा है कि वो नकदी किसकी थी और कितनी नकदी थी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक ये बात बाहर नहीं आ रही है कि कितनी नकदी थी, क्यों, कौन छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है और कौन बचा रहा है। ये मेन सवाल है। इस पर आशुतोष जी से बात करेंगे और सच जानेंगे कि क्या हो सकता है इस मामले में। आशुतोष सर, पहले इस खबर जब आपने सुनी तो दिमाग में क्या आया? सर आप म्यूट है। ये खबर अपने आप में काफी हैरत अंगेज खबर है। हैरत अंगेज खबर इस लिहाज से है क्योंकि किसी जज, वो भी हाईकोर्ट के जज के घर से अनअकाउंटेड पैसा बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी इस बार कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल खड़ा हो जाएगा। उसके मन में जुडिशरी को लेकर जो सम्मान है वो थोड़ा कम होगा और साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा होगा कि आखिर ये हाईकोर्ट के जज के यहाँ इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि उनकी इतनी तनख्वाह तो होती नहीं है कि वो अनअकाउंटेड पैसा रखे और घर में आग लगे और उसके बाद बड़े पैमाने पर पैसा बरामद हो जाए। तो इसलिए ये खबर हैरत अंगेज है, परेशान करने वाली है, तकलीफ देने वाली खबर है। लेकिन इस खबर के 2 पहलू भी हैं। एक पहलू तो इस बात को लेकर यह है कि क्या ये जुडिशरी के भ्रष्टाचार का सवाल है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर लंबे समय से एक आरोप लगता रहा है कि जुडिशरी में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लोअर जुडिशरी में तो भयंकर तौर से भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट काफी टिप्पणी भी करता रहा है। दिक्कत इस बात को लेकर यह है क्योंकि आज भी लोगों का भरोसा जुडिशरी यानी न्यायपालिका पे है। जब भी कोई 2 आदमी आपस में लड़ते हैं या कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। वो ये इस बात का प्रमाण है कि जब लोगों का विश्वास सरकार से उठता है, जब लोगों का विश्वास दूसरी संस्थाओं से उठता है, तब वो ये कहता है कि मैं अदालत जाऊंगा और अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। और अगर उसको ये पता चले कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ जज या आदमी वो पैसे लेकर या घूस लेकर फैसले कर रहा है या जजमेंट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका भरोसा भी कम होगा। तो इस लिहाज से यह खबर सनसनीखेज है, इस लिहाज से खबर बहुत ही परेशान करने वाली है और हैरतअंगेज खबर है। लेकिन इसमें एक चीज जो अभी आनी बाकी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का अपना वर्जन क्या है, उनकी इस बारे में क्या सफाई है, और दूसरा कि इस पूरे मसले में कितना पैसा बरामद हुआ, इसको लेकर एक रहस्य का पर्दा छाया हुआ है कि वो 10 लाख रुपए है, 10 करोड़ रुपए है या 100 करोड़ रुपए, कितना पैसा है। और क्या ये इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को आनंद फानंद में फैसला करना पड़ा? अगर इतना ज्यादा बरामद किया गया तब तो ये सवाल गंभीरता के साथ उठेगा कि यशवंत वर्मा के पास ये पैसे कहां से आए। क्या जब वो जज के तौर पर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, क्या कोई भ्रष्टाचार किया है, क्या पैसे लेकर घूस लेकर उन्होंने फैसले बदले हैं या फैसले दिए हैं? तो ये बहुत सारे सवाल, पेंडोरा बॉक्स खुलता है इस बात को लेकर। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखें और अपनी सफाई पेश करें और ये बताएं कि उनके पास ये पैसा कहां से आया है। क्या ये उनका पैसा है या किसी और का पैसा है?
वो जैसा आपने कहा कि उनको ये अधिकार है कि अपना पक्ष रखें, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल ही तो नहीं कर रहे हैं, उनका वर्जन ही बाहर नहीं आ रहा है, वो अधिकार अपना छुपाए बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि वो पैसा कितना है वो ये क्यों क्यों छुपाया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? आदमी के घर पे अगर चोरी भी हो जाए या किसी के घर से कोई और चोरी करके ले जाए या खुद कुछ पैसा मिले तो बताता है कि इतना पैसा था मेरा। तो उनके घर जो पैसा मिला क्यों छुपा रहे हैं? 10,000 20,000 तो कुछ भी मैं तो तो ये बताए। तो नहीं कहूंगा कि क्यों छुपाया जा रहा है, हमारे ख्याल से तो बाहर खबर क्यों नहीं छुपाया आ तो रही इस नहीं बात जा की? रहा होगा, छुपाया तो नहीं जा रहा होगा, लेकिन हाँ ये चीज लोगों के सामने आनी चाहिए कि आखिर कितना पैसा बरामद हुआ है कैश, हम्म। और ये ब्लैक मनी है। देखिए उसके आधार पर यह तय होगा कि दरअसल उनके ऊपर जो गंभीर आरोप इशारों में भी लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा है, उससे तय हम्म। होगा। अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद होते हैं, तो फिर एक एक पूरा का पूरा जो उनका करियर है वो अपने आप पे उस पर काला धब्बा लग जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम्म। 10 लाख रुपए बरामद है, तो 10 लाख रुपए तो कहीं से भी बरामद हो सकते हैं। वो हो हम्म। सकता है उन्होंने बैंक से निकाल के रखा हो, किसी अपने परिवार के किसी फंक्शन के निकाल के रखा हो। इसलिए यह जरूरी है कि यह पता लगना चाहिए कितना कैश बरामद हुआ है। अब इसमें दो हम्म। चीजें हैं। पहला प्रश्न इस बात हम्म। को लेकर यह है कि जो जुडिशरी ने आनन फानन में इनका तबादला किया है, मुझे हम्म। लगता है कि जुडिशरी ने और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फौरन आनन फानन में इस पर इस मैटर की गंभीरता को समझा है, और समझने के हाँ। बाद पहला कदम उन्होंने उठा दिया है कि एक हाँ। तरीके से जज महोदय को और पूरी जुडिशरी के संदेश दे दिया है कि हम इस पूरे मसले पर सख्त हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उनका फौरन तबादला कर दिया गया। लेकिन बहुत हाँ। सारे लोग जो ये कह रहे हैं, और मुझे लगता है कोलिजियम के भी एक दो सदस्यों ने कहा कि उनका इस्तीफा हम्म। मांग लेना चाहिए, या फिर हाँ। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाना चाहिए, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हाँ। शुरू की जानी चाहिए। हाँ। इसके हाँ। भी इसका जो पहलू है उस पर भी हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। गौर इसलिए हम्म। करना चाहिए कि किसी के घर पैसा मिला है, और हम्म। इस हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो साफ हम्म। तौर पे कहता है अनलेस हम्म। प्रूवन गिल्टी ही हम्म। और शी इज इनोसेंट। यानी जब हम्म। तक आरोप सच साबित नहीं हो जाते तब तक वो हम्म। इनोसेंट है, निर्दोष है, मासूम है। तो अभी सिर्फ हम्म। पैसे की बरामदगी हुई है, हम्म। लेकिन जज महोदय के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम या दोषी मानने के पहले जो एक लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका पालन होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और हम्म। जब जांच पड़ताल में यह बात सामने आ जाए कि पुख्ता सबूत मिल जाए कि दरअसल ये पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, तब जुडिशरी के पास भी पूरा अधिकार होगा और समाज के पास भी पूरा अधिकार होगा कि उनसे कहे कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। हम्म। इसलिए मेरा कहना यह है कि जल्दबाजी में कदम नहीं उठना चाहिए। हम लोग हम्म। अचानक इमोशनल हो जाते हैं बहुत सारे मसलों के ऊपर, और भावुक होकर हम बहुत सारी बातें कहने लगते हैं। लेकिन हम्म। ये जुडिशरी का प्रश्न है, हाई कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का सवाल है। इसलिए जांच तो हम्म। होनी ही चाहिए। किसी के ऊपर भी अगर आरोप लग रहा है, मान लो मेरे घर से या आपके घर से पैसा मिल रहा है, तो क्या फौरन उस आदमी को हम्म। फांसी पर लटका देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम्म। हमारी जुडिशरी कहती है अगर कहीं किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, कहीं किसी ने कोई अपराध किया है, तो पहले हम्म। उसकी पुलिस या पड़ताल होती है। पड़ताल होने के बाद वो मामला अदालत के अंदर जाता है, अदालत दोनों पक्षों का पक्ष सुनता है, और उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, फिर अपना फैसला सुनाता है, और फिर ये तय करता है कि आदमी पे जो आरोप लगे वो सच है, गलत है, वो निर्दोष है या अपराधी है। तो मुझे लगता है हम्म। जस्टिस वर्मा को भी ये अधिकार है। भारत का संविधान, रूल ऑफ लॉ उनको अधिकार देता है कि उनके खिलाफ भी इंसाफ होना चाहिए। वो खुद इंसाफ करते हैं तो उनके खिलाफ भी इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ इस लिहाज से कि जांच पड़ताल हो जाए, पुख्ता सबूत मिले, तब उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई की बात या पेनल कार्रवाई की बात करनी चाहिए। और अगर उनको लगता है कि वाकई में उनसे गलती हुई है, तो एक नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि वो खुद एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं, और साथ ही साथ या तो पद से इस्तीफा दे दें। सीजाई खन्ना से जब वो आए थे, जब सीजाई वो बने थे, तो काफी उम्मीदें थी और अभी भी उम्मीदें उनसे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो अभी ये घटनाक्रम अभी हुआ है, जो मामला जो सामने आया है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों पर पहले भी लोगों को शंका रही है। अगर ये मामला, इससे कितना बल मिलेगा, क्योंकि अब तो चर्चा भी हो रही है, लगातार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, सीजाई खन्ना को क्या करना चाहिए? तबादले से काम चला देना चाहिए, जो बाकी सदस्य कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए? देखिए, इस पूरे मसले पे पहली बात तो समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारे जनता के नुमाइंदे हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां भ्रष्टाचारी नहीं बैठे हैं।
तो ये मान लेना कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है या वहां भ्रष्टाचार करने वाले नहीं होंगे, ये कपोल कल्पना है। तो भ्रष्टाचार तो जुडिशरी में भी है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। फर्क ये है कि कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं। तो इसलिए अब जस्टिस खन्ना को क्या करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहला कदम उठाया है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला करते हुए फौरन उनका तबादले की सिफारिश कर दी है। उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया जहां से वो आए हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन वो भी कहता है क्या क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई ट्रैश बिन है, कोई डस्टबिन है क्या, आप किसी को उठा के यहाँ भेज देंगे? तो वो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही कदम है उनका। सही कदम इसलिए क्योंकि अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी बाकी है, और जब तक जांच पड़ताल नहीं होती तब तक उन्होंने जो पहला कदम उठाया है वो स्वागत योग्य कदम। अगर मान लीजिए कि ये बातें सच साबित हो जाती हैं जांच के बाद, तब जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो किसी भी जज को हटाने का दो ही रास्ता है। या तो जज महोदय खुद अपने पद से इस्तीफा दे दे, और अगर जज महोदय अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ महाभियोग मूव होना चाहिए, और संसद ये 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास कर देती है कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट जो लाया गया है वो सही है और लिहाजा इनको अपने पद से हटाया जाए, तो दो ही रास्ते हैं। जस्टिस खन्ना खुद किसी जज को सैक नहीं कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की कोई जज किसी को सैक नहीं कर सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा उनका तबादला कर सकते हैं, जांच के आदेश दे सकते हैं, और जांच आने के बाद पार्लियामेंट को वो रिकमेंड कर सकते हैं कि फिलहाल आप इस पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करिए। बिल्कुल। अब तो आखिर में यही बात है जो आशुतोष ने कहा कि अब सीजेआई खन्ना पर, अगर सीजेआई खन्ना ने जो पहला कदम उठाया वो ठीक था, अब आगे की जांच होगी। अगर वो पाए जाते हैं उन्हें इस्तीफा मांगना चाहिए, वो इस्तीफा दें तो ठीक है, नहीं तो महाभियोग पर लाना चाहिए। और अगर ये 100 बातों की एक बात ये भी है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार जुडिशरी पे भी लगते रहते हैं, देश में ही भ्रष्टाचार है जो कि आशुतोष सर कह रहे थे, तो वहां पर भी भ्रष्टाचार है और उसको और बल मिलेगा, जनता का भरोसा कम होगा, जैसे कि बाकी लोग भी कह रहे हैं। अब सारी नजर अगले कदम पर है कि सीजेआई वर्मा साहब को क्या करा जाएगा, उनके साथ कुछ कार्रवाई होगी या तबादला करके मामले को ठंडा किया जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.